हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू बेबी केयर टिप्स। 9 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो उससे सुंदर और खुशी भरा कोई पल नहीं हो सकता। लेकिन इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वो है नन्ही सी जान की ठीक से देखभाल करना, उसे फीड करवाना, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना। ये बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और थोड़ी सी लापरवाही से ही उन्हें इन्फेक्शन होने का डर लगा रहता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे और बच्चा हेल्दी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। न्यूबॉर्न का ध्यान रखने के लिए सबसे पहला टिप है हाइजीन। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है और अभी डेवलप हो रही होती है, जिसकी वजह से वो इजीली वायरसेस और बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होकर बीमार पड़ सकते हैं। तो आप बच्चे को हाथ लगाने से पहले हर बार आप अपने हाथों को हैंड वॉश या फिर साबुन से अच्छे से धो लें, या फिर आप अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही बच्चे को हाथ लगाएं। घर पर फैमिली के ज़्यादा लोगों को बार बार बच्चे को हाथ ना लगाने दें, इससे बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेरेंट्स अपनी साफ़ सफाई का ध्यान भी खास रखें क्योंकि पेरेंट्स बच्चे के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आप साफ़ सफाई की शुरुआत भी खुद से ही करें। दूसरा टिप है बच्चे को फीड कराने का सही तरीका। बच्चे को फीड करवाने के बारे में आप हॉस्पिटल में प्रेजेंट गायनो डॉक्टर या फिर फीडिंग एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकती हैं, या फिर आप अपनी मदर इन लॉ या फिर मदर से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाने के तरीके के बारे में बात करके अच्छे से समझ लें और आप बेबी को एक अपराइट पोजीशन में फीड करवाएं। अपराइट पोजीशन में बच्चे का सिर ऊपर की तरफ होता है और बाकी की बॉडी नीचे की तरफ होती है, जिससे कि बच्चे के पेट में हवा कम से कम जाती है और उससे गैस बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और बच्चे को फीड करवाते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि उसकी नाक दबे नहीं, ताकि बच्चा आराम से सांस ले पाए। और एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे के लिए सफिशेंट है या नहीं। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है और बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके बेबी को फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में आप इंश्योर करें कि बच्चे का पेट भरा रहे, बच्चा भूखा ना रहे। तीसरा टिप है बच्चे को गोद में उठाने का सही तरीका। छोटे बच्चों की रीढ़ की हड्डी और गर्दन बहुत ही नाजुक होती है, तो आप उन्हें गोद में उठाते हुए उनकी गर्दन और उनकी कमर को अपने हाथों से सहारा दें और उनके सिर और गर्दन को ठीक से पकड़ें और अपनी छाती से लगाएं। और अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसकी कमर पर बिल्कुल हल्के हाथों से थपथपाएं तो बच्चा चुप हो जाएगा। फोर्थ टिप है बच्चे का डायपर चेंज करने का सही तरीका। छोटे बच्चे दिन में 6 से 8 बार पॉटी कर लेते हैं, तो आप थोड़ी थोड़े टाइम बाद चेक करती रहें कि कहीं बच्चे ने पॉटी तो नहीं की है। ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चा गंदे डायपर में रहेगा तो उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप बच्चे का डायपर थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेक करती रहें और उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसका डायपर चेंज कर दें। डायपर चेंज करने के लिए आप हल्का गुनगुना पानी लें और एक साफ़ कॉटन का कपड़ा लें। उसे उस पानी में अच्छे से भिगो कर गीले कपड़े से बच्चे के जेनिटल एरिया को अच्छे से साफ़ होने दें और उसके बाद एरिया को अच्छे से ड्राई होने पर डायपर रैश क्रीम या फिर नारियल का तेल लगाकर बच्चे को डायपर पहनाएं। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि जो रैश क्रीम है उसका काम रैशेस होने के बाद में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रैश क्रीम बच्चे की स्किन और डायपर के बीच में एक लेयर बना देती है, जिससे कि जब भी बच्चा सुसु करता है वो उसकी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। तो आप बच्चे को डायपर रैश क्रीम या फिर नारियल का तेल लगाकर ही डायपर पहनाएं। फिफ्थ टिप है गर्भनाल की देखभाल। बच्चों के बर्थ के ऑलमोस्ट 10 डेज तक गर्भनाल उसके पेट से जुड़ी रहती है और बाद में खुद ही सूखकर गिर जाती है। तो इतने दिनों तक आप गर्भनाल की साफ़ सफाई अच्छे से करें और डॉक्टर की दी हुई क्रीम या फिर पाउडर उस पर अप्लाई करें। नेक्स्ट टिप है बच्चे को डकार दिलाएं। छोटे बच्चे को फीड करवाने के बाद डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे को डकार ना दिलाई जाए तो उससे उसे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बच्चे को फीड करवाने के बाद तुरंत उसे डकार ज़रूर दिलवाएं। डकार दिलवाने के लिए बच्चे को फीड करवाने के तुरंत बाद आप उसे अपने कंधे से लगाएं और उसकी कमर पर हल्के हाथों से थपथपाएं तो बच्चा आराम से डकार ले लेता है। नेक्स्ट टिप है बच्चे को नहलाने का सही तरीका। छोटे बच्चों को जब तक नहीं नहलाना चाहिए जब तक उनकी गर्भनाल सूख कर गिर ना जाए। उसके बाद भी हफ्ते में 2 बार बच्चे को नहलाना सफिशिएंट होता है। अदरवाइज़ आप
कॉटन का कपड़ा लें और हल्का गुनगुना पानी लें और गीले कपड़े से ही बच्चे की बॉडी को अच्छे से साफ़ करें। और बच्चे को नहलाते हुए आप बेबी सोप और बेबी शैम्पू का ही यूज़ करें और बेबी को नहलाते टाइम उसे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ें और ध्यान रखें कि उसकी आँख, नाक और कान में साबुन या फिर पानी नहीं जाना चाहिए, उससे बच्चे को कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट टिप है बच्चे को सुलाने का सही तरीका। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, वो दिन में 15 से 16 घंटे तक की नींद ले लेते हैं और उन्हें अभी दिन और रात की समझ नहीं होती है, तो वो हर 3-4 घंटे में सोते जागते रहते हैं। तो आप बेबी को हर 2-3 घंटे में फीड करवाती रहें। अगर बच्चे को सोए हुए 3 घंटे से ऊपर हो गया है तो आप उसे जगाकर उसे फीड करवाएं। और इन टिप्स के अलावा आपको जिन बातों का खास ध्यान रखना है वो है, पहला, आप बच्चे के रूम में ज़्यादा तेज़ पंखा ना चलाएं, उससे बेबी को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा, बच्चे के रूम में अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए, आप ध्यान रखें कि रूम के अंदर ताज़ी हवा आती रहे। तीसरा, बच्चे का बिस्तर ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, उससे बच्चा कंफर्टेबली सो नहीं पाता है। नेक्स्ट, जब भी बच्चा सो रहा है तो आप उसकी साइड्स को चेंज करते रहें, क्योंकि अगर बच्चा एक ही तरफ मुंह करके सोया रहेगा तो उसके सिर की एक साइड पर प्रेशर पड़ेगा, जिससे उसकी सिर की शेप ख़राब हो जाएगी और बच्चे का सिर चपटा हो जाएगा। तो जब भी बच्चा सो रहा है तो आप उसकी साइड्स को चेंज करते रहें। नेक्स्ट टिप है, बच्चे के रूम में ज़्यादा तेज़ और ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए, उससे बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो है कि माँ अपने खाने का खास ध्यान रखे, क्योंकि जो भी माँ खाना खाती है वो ही इन द फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को मिलता है। तो आप न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाएं ताकि बच्चे को भी एक अच्छा दूध मिल सके और वो न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुँच सके। नेक्स्ट टिप है, डू नॉट डिले टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर। अगर आपको बच्चे की बॉडी में कुछ अलग लक्षण नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बच्चे को बुखार हो गया है या फिर बेबी उल्टी कर रहा है या फिर उसकी बॉडी में आपको कोई रैशेज़ या फिर स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने में बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन भी हो सकता है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।